शोषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत आज भी एक सपना क्यों है? स्क्रिप्ट लेखन डॉक्टर अशरफ सिद्दीकी द्वारा। भारत सच्चाई, न्याय और सामूहिक कल्याण की अपनी प्राचीन विरासत के बावजूद आज़ादी के दशकों बाद भी शोषण और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। यह विफलता ईमानदार लोगों की कमी के कारण नहीं है। भारत में ईमानदार शिक्षक, डॉक्टर, किसान, मजदूर और छात्र भरे पड़े हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि सिस्टम की बाधाएं ईमानदारी को नेतृत्व और सुधार में बदलने से रोकती हैं। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक सिस्टम में गहराई से बैठा डर है। ईमानदार लोगों को अक्सर सुरक्षा देने के बजाय दंडित किया जाता है। विस्लब्लोअर को नौकरी जाने, उत्पीड़न और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकियों का सामना करना पड़ता है, जबकि भ्रष्ट तरीके अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं। समय के साथ ये डर लोगों को चुप रहने पर मजबूर कर देता है, जिससे भ्रष्टाचार रोजमर्रा की जिंदगी का एक सामान्य हिस्सा बन जाता है। गहरी जड़ें जमा चुकी असमानता शोषण को और मजबूत करती है। गरीबी, जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और शिक्षा की कमी समाज के बड़े हिस्से को विरोध करने के बजाय सिर्फ जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करती है। शोषणकारी सिस्टम इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि पीड़ित अन्याय को चुनौती देने में शक्तिहीन रहें। राजनीतिक और वित्तीय प्रभुत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनावों में भारी संसाधनों की जरूरत होती है, जिससे बिना पैसे या प्रभाव वाले ईमानदार उम्मीदवारों के लिए सफल होना मुश्किल हो जाता है। नतीजतन, राजनीति अक्सर सिद्धांतों के बजाय शक्ति वाले लोगों को आकर्षित करती है, जिससे ईमानदार लोग सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हतोत्साहित होते हैं। सामाजिक सोच इस समस्या को और बढ़ा देती है। कम उम्र से ही लोगों को समझौता करना, तालमेल बिठाना और टकराव से बचना सिखाया जाता है। भ्रष्टाचार को सिस्टम ऐसे ही काम करता है के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, जिससे सामूहिक प्रतिरोध कमजोर होता है और ईमानदारी असामान्य लगने लगती है। इसके अलावा ईमानदार लोग अक्सर अकेले काम करते हैं, जबकि भ्रष्ट ताकतें मजबूत, संगठित नेटवर्क के माध्यम से काम करती हैं। समाधान सामूहिक कार्रवाई में है। नेतृत्व को लोकप्रियता के बजाय जवाबदेही, सहानुभूति और सेवा के आधार पर फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। समाज को मजबूत विस्लब्लोअर कानूनों, स्वतंत्र संस्थानों और सामुदायिक समर्थन के माध्यम से सुरक्षात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए। नागरिकों की भागीदारी वोट देने से आगे बढ़कर स्थानीय समूहों, आरटीआई के उपयोग और सामाजिक ऑडिट तक होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी से उपयोग और ईमानदार नागरिकों के बीच एकता आवश्यक है। शोषण मुक्त भारत संभव है। देरी ईमानदारी की कमी के कारण नहीं, बल्कि एकता की कमी के कारण है। जब ईमानदार लोग एक साथ खड़े होते हैं, तो ईमानदारी शक्ति बन जाती है और सच्चा नेतृत्व उभरता है।